Hello students, today we will study a lesson from Moments, lesson number 3, Ishwaran, the storyteller for class 9, written by R.K. Lakshman. In this lesson, the writer has described a very good storyteller, that is Ishwaran. He was a cook in the house of a supervisor named Mahendra. Here in this lesson, Mahendra, who is a supervisor, is telling this story of Ishwaran, told by Ishwaran to a man, that is Ganesh. He may be a friend of Mahendra. तो इसमें क्या बताया गया है, उसने क्या स्टोरी, किस तरीके से स्टोरी सुनाता था वो। एक्चुअली वो जो कुक था ईश्वरन, वो बहुत ही अच्छा एक कहानीकार था, कह सकते हैं। बहुत अच्छा कहानी कहने वाला था। उसका जो स्टाइल था, कहानी कहने का स्टाइल जो था, इट वॉज वेरी वेरी अमेजिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वो किसी भी बात को बहुत ही घुमा कर कहता था, मतलब उसको सीधे ना कह करके बहुत सस्पेंस में कहता था उस बात को, ताकि सुनने वाले को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और उसी कहानी में वो बहुत ही इंटरेस्ट ले। तो ऐसा वो कुछ था। और एक अच्छा कुक भी था, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो इतना अच्छा कुक था कि महल जो है उसको किसी भी कीमत पर कभी भी छोड़ नहीं पाया। और बहुत ही फेथफुल कुक था। महल जहाँ कहीं पर उसकी पोस्टिंग होती थी, जब वो जॉब में था महल, ठीक है ना, जहाँ कहीं पर भी उसकी पोस्टिंग होती थी, वहाँ वो उसके साथ जाता था बिना कोई कंप्लेन के। तो इसमें क्या बताया गया है, इस कहानी में क्या किस तरीके से, मतलब इसने राइटर ने इसके बारे में बताया कि किसी कहानी कहने का ढंग तक कैसा था और किस तरीके की कहानी सुनाया करता था। हम लोग उसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे बुक में। आइए हम लोग बुक से इस लेसन के बारे में पढ़ते हैं। Good morning, students of class 9th. Today we will read a story from the book Moments, lesson number 3, Ishwaran, the storyteller. Writer is R.K. Lakshman. So the story starts. The story was narrated to Ganesh by a young man, महेंद्र बाय नेम। ये कहानी गणेश को सुनाई गई थी एक यंग मैन के द्वारा, जिसका नाम महेंद्र है। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। जो कहानी सुनने वाला था वो एक जूनियर सुपरवाइज़र था एक फ़र्म में। जो फर्म सुपरवाइज़र्स को हायर करके भेजती है बहुत सारी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स में, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम होता है, उन जगहों में उनको भेजती है, जैसे कि फैक्ट्रीज़ हो गई, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ें जहाँ बनती हैं, वहाँ पर उन सुपरवाइज़र्स को वो फर्म भेजा करती है, सुपरवाइज़र्स को हायर करके। महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। महेंद्र का काम क्या होता था? उन पर नज़र रखना जो काम पर, वहाँ पर जो वर्क साइट होता, जहाँ पर साइट होती थी, जहाँ पर काम चलता था, वहाँ पर उसकी एक्टिविटीज़ में, वहाँ के लोग जो काम करते थे उनके एक्टिविटीज़ में नज़र रखना उसका काम था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन। उसे लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता था, जाना होता था, हमेशा। नाउ एंड देन मीन्स हमेशा। एज ऑर्डर्ड बाय द हेड ऑफिस, जैसा कि हेड ऑफिस की तरफ से ऑर्डर आता था कि आपको सिर्फ जहाँ जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे जा कर के वर्कर्स के काम को देखना है। अ कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर
after a few months to chemical plant which was coming up somewhere. एक कोल माइनिंग एरिया जहाँ पर कोयला निकाला जाता है, उस एरिया से लेकर के रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्ट होता था उस साइट में, और वहाँ से फिर इसके बाद कुछ महीनों के बाद में एक केमिकल प्लांट कहीं पे बनाया जा रहा था, कंस्ट्रक्शन उसका हो रहा था केमिकल प्लांट का, ठीक है, कहीं पर, तो वहाँ पर कुछ महीनों के बाद में जाना होता था। ही वॉज अ बैचलर, वो एक बैचलर था। कौन? वो सुपरवाइज़र जो गणेश था वो बैचलर था। ही नीड्स वेरी सिंपल, हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। जो उसकी ज़रूरतें थी बहुत ही साधारण थी, और वो हर प्रकार की कंडीशंस को, मतलब कोई भी ऑड कंडीशंस होती थी, मतलब कोई भी कह सकते हैं किसी भी ख़राब परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए वो योग्य था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे जो सर्किट हाउस हो जो अच्छी तरीके से कह सकते हैं फर्निश्ड नहीं है, नॉट वेल फर्निश्ड, उस सर्किट हाउस में वो रहने के लिए अपने आप को एडजस्ट करता था। अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, जो स्टोन क्वेरी मतलब कह सकते हैं जो कि खान है ना, जहाँ पे पत्थर निकाला जाता है, उस खान में, है ना, वहाँ पर जो टेंट लगा होता था, काम चलाऊ टेंट कह सकते हैं, वहाँ पर भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता था वो। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन उसके पास में एक बहुत ही अच्छी संपत्ति थी, कह सकते हैं, एसेट में संपत्ति होती है, बहुत मूल्यवान चीज़ थी, वैल्यूएबल चीज़ थी उसके पास में थी। वो क्या थी? उसका कुक था, जिसका नाम क्या था? ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र, जो कुक था वो महेंद्र से, जो सुपरवाइजर कौन था? महेंद्र था, उससे बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वो अटैच था कुक। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, और जहाँ पर महेंद्र की पोस्टिंग होती थी वो बिना कोई शिकायत के वहाँ जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र के लिए वो खाना पकाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसे कपड़े धुलता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और अपने मालिक से रात में बहुत सारी बातें करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, वो तमाम सब्जेक्ट्स में, बहुत सारे मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स में जाने कितनी कहानियाँ और जाने कितने मतलब एनेक्डोट्स कह सकते हैं कथानक होते हैं, यानी छोटी कहानियाँ, छोटी बड़ी कहानियाँ वो बनाने के लिए योग्य था या बना सकता था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. ईश्वरन के अंदर एक कैपेसिटी थी कि वो वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर सकता था, या कुकिंग इंग्रेडिएंट्स जो थे, मतलब कुकिंग के दौरान प्रयोग होने वाले जितने भी कह सकते हैं इंग्रेडिएंट्स, यानी चीज़ें जो होती हैं, उनको वो प्रोड्यूस कर सकता था। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, जो ऐसा लगता था कहीं से पता नहीं कहाँ से वो ले आया, है ना, मतलब जो आसपास चीज़ें नहीं होती थी वहाँ से भी वो, वहाँ पर भी वो उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकता था। इन द मिडिल ऑफ अ डिसोलेट लैंडस्केप, मतलब जहाँ पर जो ऐसा लैंडस्केप हो, ऐसी कोई सीनरी हो जहाँ पर कोई भी आसपास न रहता हो, बिल्कुल सुनसान इलाका हो, विद नो शॉप, जहाँ पर कोई शॉप्स ना हो, विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, मीलों दूर तक कोई शॉप ना हो, वहाँ पर भी वो सब्जियाँ या कुकिंग इंग्रेडिएंट्स वो पता नहीं कहाँ से प्रोड्यूस कर सकता था। ही वुड मिरेकुलसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। जो जिंक शीट शेल्टर मतलब कह सकते टीन की बनी हुई जो शेल्टर होती थी नई जगह पर, जहाँ पर नई जगह काम चल रहा है, वहाँ पर टीन से बनी हुई जो होती थी वो क्या बोलते हैं शेल्टर, है ना,
वहाँ पर 1 घंटे पहुँचने के पहुँचने के अंदर अंदर 1 घंटे में, है ना, वहाँ पर अभी 1 घंटे भी नहीं हुआ पहुँचे हुए, और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस डिशेस बनाने के लिए, है ना, योग्य था कह सकते हैं। और वो भी फ्रेश वेजिटेबल से बनी हुई, है ना, जो मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पर आसपास दुकानें ना हों, है ना, मीलों दूर तक दुकानें दिखाई ना पड़ती हों, वो पता नहीं कहाँ से फ्रेश वेजिटेबल्स ला करके, है ना, बहुत ही डिलीशियस, ज़्यादा बहुत डिलीशियस डिशेस वो मतलब बना लेता था, और बड़े चमत्कारी ढंग से, है ना, मिरेकलसली मतलब चमत्कारी ढंग से। आगे लिखा हुआ है, महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। महेंद्र सुबह जल्दी उठता था, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद में वो काम पर चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ प्रिपेयर्ड फूड मतलब लंच ले जाया करता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, और उसी बीच में ईश्वरन जो उसका नौकर था वो क्या करता, जो कुक था मतलब उसका, तो वो शेड की सफाई करता था, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता था, एंड हैव अ लेजरली बाथ, और आराम से स्नान करता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और अपने ऊपर जो है जाने कितना मतलब बहुत सारा पानी अपने ऊपर उड़ लेता था अपने सिर के ऊपर नहाते समय। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और पूरे समय जो है क्या करता था, कोई ना कोई प्रेयर जो है, एक प्रेयर हमेशा मटरिंग मतलब बोलता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और उस समय तक लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक वो पढ़ता था। बिफोर डॉजिंग ऑफ, यानी कि सोने से पहले, नींद आने से पहले वो थोड़ा बहुत पढ़ता भी था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और जो बुक इसकी होती थी यूजुअली कौन सी होती थी, जो पॉपुलर तमिल में लिखी हुई, है ना, बहुत ही रोमांचक जिसमें कहानियाँ हों, रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, उसमें जिसमें सैकड़ों में पेजेस होते थे, वो बुक वो पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल, जो इस बुक में जो कह सकते हैं इमेजिनेटिव जो डिस्क्रिप्शंस होता था, यानी कि जो कल्पना में लिखे गए जो डिस्क्रिप्शंस हैं, जो वर्णन उसमें होते थे, और उसकी जो कहानियाँ होती थी, है ना, जो उसकी कहानी जो उसमें कहानी लिखी होती थी, वो क्या होती थी, मतलब ईश्वरन को एक तरीके से बहुत अच्छी लगती थी। थ्रॉल मतलब होता है जाल में फंसा लेना, यानी कि वो उसमें उन कहानियों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था वो, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे।